यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 to 8 अपनी जो जुलाई की पेपर है अपना एसएसटी वाला हमारा है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी यानी 6 to 8 जो आपका पेपर होता है, जो 150 क्वेश्चन आपके आते हैं और 150 मार्क्स के आपके रहते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का रहता है। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये पेपर नंबर आपका जो पेपर है जुलाई में 2013 में आपका पेपर हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो सेक्शन आता है सीडीपी का होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी जो सीडीपी आपके आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो कौन सी होगी कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो किसकी सबसे कम होगी? सबसे कम है कि भाषा वातावरण में एक बीएफ स्किनर उद्दीपक है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? जेंडर, भूमिका, रूढ़िबद्धता। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो सर्वाधिक उचित होगा कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो किसको बढ़ावा देंगे? जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखते हैं तो वह डैश के समान है। तो किसके समान होंगे? सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन कि अंतःपरक अनुदेशन है। तो अंतःपरक अनुदेशन क्या होगा? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, क्वेश्चन 8 है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो एक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए तो शिक्षक है कि असमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 पूछा गया है कि एक समावेशी विद्यालय, तो एक समावेशी विद्यालय क्या करता है? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। तो कैसे? अब सारी चिंता। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। तो किस में आएंगे? ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, तो किसमें वे आएंगे? तो वे आते हैं 3 सिग्मा के बाद। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी डैश करते हैं। तो वे क्या करेंगे? ये आपसे पूछा गया है। तो वे जल्दी वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। नए निष्कर्ष निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो किस पर आधारित होगा? वो होता है आधारित एल्बर्ट बेंडूरा पर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। तो क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम कहेंगे। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 17
17 क्वेश्चन है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो क्या करेगी कि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ये सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एबे से 3 शिक्षार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा से में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। से अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड्स प्राप्त करना है। एबे और सह के उद्देश्य डैश क्रमशः है। तो उद्देश्य कैसे क्रमशः आपका होगा? तो उद्देश्य आता है कि निपुणता, निष्पादन और उपेक्षा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी? तो उन्हें क्या थी? आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो किसको प्रोत्साहित आप कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हो? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो मिलान सामाजिक विकास, वातावरण। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 25 क्वेश्चन है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो कौन करेगा कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और। तो क्या सम्मिलित होगा? व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश की कठिनाई है। तो किसकी कठिनाई होगी? विकेंद्रीकरण की। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन है कि कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो पश्चिम परंपरागत में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रागटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो वह क्या कहलाएगा? स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका जो सामाजिक विज्ञान यानी सब्जेक्ट जो आपका आता है सोशल साइंस। तो यहाँ से 60 मार्क्स आपके कवर होते हैं, 60 नंबर आपके आते हैं। तो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आपके आते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए फेमस हुआ? कंबल के लिए, ब्लैंकेट के लिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, एम्फोरा एक डैश था। तो जो एम्फोरा है वो एक क्या था? एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। तो किसके नाम से बुलाया जाता था? काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रहट चरखे एवं आज्ञन शास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ है? मध्यकाल में हुआ था। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था? तो कौन पाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन थर्ड राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो कहाँ पर किया जाता है? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वे जन्म से क्षत्रिय ना हो। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? श्रेणी, यानी श्रेणी उसको बोला जाता था। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य का संबंध है, तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे कि डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में इसको जाना जाता है? खुदाई खिदमत गार आंदोलन। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन की बिग बियर एक उदाहरण है, तो बिग बियर एक उदाहरण किसका है? नक्षत्र मंडल का। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 43, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर वो घूमती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का जो आकार है वो कैसा होता है? तो आकार जो होगा वो समान रहता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, पृथ्वी दिन कहलाता है, तो पृथ्वी दिन कब कहलाता है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो कहाँ पर पड़ती है? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोतराशय एवं पतन है, क्यों पतन होते हैं? क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरुस्त होती है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय अर्ध पवनें बहती है, तो कैसे बहेगी? स्थल से समुद्र की ओर बहेगी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो जो पृथ्वी है तो अर्थ के जो लंग्स कहा जाता है वो किसको कहा जाएगा? ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो जो नदी बेसिन है वो कौन सा कहा जाता है? अमेजन नदी बेसिन। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, मलोका क्या है? तो मलोका है वो एक प्रकार का घर है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आपका संसाधन प्रबंधन, यानी जो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश की एक विधि है, तो किसकी विधि होती है? मृदा संरक्षण की, यानी सोइल को कंजर्व करने की। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है, तो वो आपका पूरा पाषाणिक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो कौन कौन से प्रमुख हो गए? अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? भारत और आर्य कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर के करके दफनाया जाता है, तो कहाँ पर दफनाया जाएगा? इनाम गांव में। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, बुद्धि द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो क्या बताया जाता है? तृष्णा बताया जाएगा। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन कि उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, जो उत्पाद होते हैं उनकी जो ब्रांडिंग करने से क्या होता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 63 कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो कितने सदस्य मनोनीत हो गए? 2
दो हो गए, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है तो किस मुकदमे पर? सबूतों के आधार पर, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो आदिवासी जो प्रभाव परिलक्षित होता है वो कौन सा पंथ होता है? वो होता है जगन्नाथ पंथ, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है तो कैसे रोक सकते हैं? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ से ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, जो शिक्षक होता है उसको क्या चाहिए? उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन करे, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों व्यवहार में व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो कौन सा होता है? वो है आपका टेलीविजन, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को शिक्षार्थियां बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सा सर्वोत्तम आपका होगा? सबसे उचित होता है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन है कि एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो क्या माना जाएगा? प्राथमिक स्रोत माना जाएगा, प्राइमरी सोर्स माना जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा 7वीं के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त है कि भारत की प्रमुख फसलें, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा तर्कन, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो वो होगी तुलनात्मक चार्ट, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 74 क्वेश्चन कि एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो जो उद्देश्य है वो अवबोध के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है, तो कौन से अभिलक्षण हो गए? दी गई समस्याओं के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने की सामर्थ्यता, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 76 क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करोगे? तो छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भी प्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी? तो समय रेखा किस में उपयुक्त होती है? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 79 क्वेश्चन, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, तो ये होता है कौशल से यानी स्किल से, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80 कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक है वो परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 81 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो वो होती है विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि संविधान पर चर्चा करते समय वह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 83 क्वेश्चन है
कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम में निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो वो होगा कि अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 85 क्वेश्चन, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो किसके लिए तैयार करना होगा? कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन डैश चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो किस तरह किया जाता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करेगा कि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 90 क्वेश्चन कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैसे भूमिका निभाएंगे? कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका अगला पॉइंट की जो इसमें लैंग्वेज है तो हिंदी। तो पहले क्वेश्चन आता है हमारा लैंग्वेज से, लैंग्वेज फर्स्ट जो कि हिंदी है। यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 91 से 99 तक जो क्वेश्चन है वो आपको गद्यांश को पढ़ना है, देन अपने क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार क्या होता है? तो लेखक के अनुसार बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो सबसे पहले जो जरूरी होता है वो क्या होगा? कि बच्चों की समझ, क्षमताओं, प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 94 कि इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड आपके रहते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने की वह वाक्य क्या है? वह क्या होता है? कि पढ़ पढ़कर पहचाने की वह क्या है? कि वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। तो हम। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 96 क्वेश्चन, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? तो वाक्य क्या होगा? प्रश्नवाचक। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 97 क्वेश्चन, शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो शारीरिक बनेगा। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या कहलाता है? तो वो है कि दोनों में मूलभूत अंतर होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। 99 क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है अशिक्षित होना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 100 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर आपके पंक्तियाँ दी गई है और इन पंक्तियों से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि गिरे विचार से तात्पर्य है सत्य और हित से परे विचार। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कि जो नौजवान शहीद से ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह स्वराज स्थापित करना चाहता था। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 102 दुराव शब्द से तात्पर्य है तो बैर से। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 103 क्वेश्चन, जहां जहां शब्द है तो ये किससे होगा? पुनरुक्त शब्द युग्म से। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 कि पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पुण्य। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? तो किसको नष्ट किया है? अहंकार और असत्य को। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निर्देश आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 106 से 120 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 107 क्वेश्चन कि प्लेटो का यह कथन
कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर संकेत करेगा? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 108 क्वेश्चन की भाषा की कक्षा में कहानियां। तो कहानियां क्या करती है? विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 109 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 111 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश की मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है 112 क्वेश्चन कि रश्मि जो है उसने अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, तो रश्मि का उद्देश्य क्या है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113 कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण जो सोपान है वो क्या होना चाहिए कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, तो वो होता है कि बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है 1115 क्वेश्चन की भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में तो क्या होता है? भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। तो जो उदाहरण होगा एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 117 क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो कौन से प्रश्न को मानेंगे कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है चोम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, तो किसके कारण? भाषा अर्जन क्षमता के कारण। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 119 क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, तो समग्रतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 120 क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय तो क्या करना चाहिए? उस समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज सेकंड जो कि हमारी इंग्लिश होती है। तो इसमें 121 से लेके 129 तक क्वेश्चन आपके जो है पैसेज से आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर पैसेज से कि द थीम्स ऑफ रवि वर्माज फेमस पेंटिंग्स वर, ये होती है फीमेल फिगर्स। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि He was especially able to access historical documents in the procession of, तो राइट आंसर है families who inherited them। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 123 क्वेश्चन एज ही मैच्योर्ड इन हिज क्राफ्ट रवि वर्माज स्किल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इटालियन आर्टिस्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गैजी एंड सेंटिमेंटल मीन्स दैट हिज वर्क वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो राइट आंसर है कि स्ट्रॉन्ग कलर्स एंड इमोशनली अपीलिंग। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 125 क्वेश्चन इन द एक्सट्रैक्ट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिक्स मीन्स ही वाज इंटरेस्टेड इन, तो राइट आंसर है यूनिक रेंडरिंग और ओल्ड मिथोलॉजीज। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ मिनिमाइज्ड, तो राइट आंसर है इनहेंस्ड। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन द आर्टिकल इज ए एन, तो बायोग्राफी। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 128 की द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट एसोसिएशन विद, तो राइट आंसर होगा पेंटिंग्स। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है अ सिनोनियम फॉर ओमनी प्रेजेंट इज, तो राइट आंसर है यूनिवर्सल। ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
चलिए अब फिर यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी गई है पैसेज से, यानी क्वेश्चन नंबर 130 से लेकर 135 तक जो क्वेश्चन है वो आपको पैसेज से मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है 130 कि द राइटर ऑब्जर्वेशन बी सेटल द क्वेरल बिटवीन ईच अदर विदाउट प्रोलॉन्ग्ड इंटरफेरेंस विद द ड्यूटीज ऑफ देयर हाइव सजेस्ट दैट ही सी इज। तो राइट आंसर हो जाएगा कंडेमनिंग द बिहेवियर ऑफ इल टेम्पर्ड ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन द प्रोजेक्ट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन सजेस्ट दैट द राइटर इज अ डैश इन हिज आउटलुक। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड यानी नेशनलिस्टिक, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन कि द पार्टीज इन द कंटेक्स्ट मीन्स। तो राइट आंसर है पार्टिसिपेंट, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है द क्वीन बी हैज अ पोजीशन विच गिव्स हर फ्रॉम हर सबऑर्डिनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कि एक्सेप्शनल रिवरेंस एंड डेवोशन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 134 क्वेश्चन कि टू एक्सर्ट देमसेल्व्स मीन्स द बीज आर। तो राइट आंसर हो जाएगा बिजी टॉयलिंग, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है ईच हाइव इज अ कॉमनवेल्थ मीन्स द हाइव इज। तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ गवर्निंग, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 136 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कंपाउंडिंग इज। तो कंपाउंडिंग होता क्या है कि इसमें होगा कि स्ट्रिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम अर्थ एंड क्वेक, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 137 क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होता है कि फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन कि ई लर्निंग रेफर्स टू। तो ई लर्निंग रेफर्स टू तो ये हो जाएगा यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है 139 क्वेश्चन कि एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर। तो राइट आंसर है ब्रेक, ब्रोक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 140 क्वेश्चन ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड। तो राइट आंसर हो जाएगा कोर्स कंटेक्ट, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मीन्स डैश असेसमेंट। तो कौन सा असेसमेंट है? समेटिव, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 142 इन द वर्ड फ्लोवर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोर, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका नोट मेकिंग, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ। राइट आंसर है स्टेम एंड अ सेट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल स्टूडेंट टू डील इफेक्टिवली विद एवरीडे डिमांड एंड चैलेंजेस आर। तो राइट आंसर है लाइफ स्किल, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन अ सेल्फ कंटेंट अन यूनिट ऑफ अ डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया इज। तो राइट आंसर है ए पैराग्राफ, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल सेंटेंस। तो राइट आंसर है इफ द सी इज स्टोर्नी द वेव्स आर हाई, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 148 क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल शेयरिंग ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज विद इन एन इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर है इंटरनेट, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन कि इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू लव द वर्ल्ड एंड टू इमेजिन अ पीसफुल फ्यूचर एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट एंड encouraging the student to care for others is dash education। राइट आंसर है वैल्यू, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 150 क्वेश्चन की एक कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हैव हर्ड इन देयर ओन वर्ड्स टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज इज डैश लिसनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।